सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कंपोनेंट्स डिफाइन करने वाले हैं वो हमारे कंपोनेंट्स होंगे बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक विशेषता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी क्या एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, तो ऊपर की तरफ हम क्या बना सकते हैं, वाई एक्सिस, है ना। और ये एक्स और वाई के बीच में हमने क्या ले लिया है, वेक्टर। तो हमेशा याद रखें जिस एक्सिस के साथ, बहुत ध्यान से सुने बात, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर थीटा एंगल बनाता है उस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर का कंपोनेंट होता है वो होता है a cos थीटा, और जो दूसरी वाली एक्सिस बची रह गई यानी कि जो कि उससे 90 डिग्री के एंगल पर है उसके अलोंग होगा a sin थीटा। और असल में ये a sin थीटा और a cos थीटा इस a वेक्टर के ही टुकड़े हैं, कंपोनेंट है, हिस्सा है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे ये पेन था, ठीक है, जैसे ये a वेक्टर हो गया, ये पेन को आप वेक्टर मान सकते हो। तो जैसे ही मैंने कैप और बॉडी को अलग करा, ठीक है, तो एक हिस्सा अलग और दूसरा हिस्सा अलग, लेकिन जब मैं इन्हें मिला दूंगा तो वापस ये एक पेन बन जाएगा। तो इसी प्रकार से वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कि ये निकलते किसमें से, निकलते वेक्टर में से ही है। अब एक बात बताना लॉजिकली सोचकर, मैंने यहां पर एक वेक्टर लिखा, इसका एक्स कंपोनेंट लिखा, इसका वाई कंपोनेंट लिखा, ठीक है। एक्स और वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट ही क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। अब बहुत लॉजिकली सुनो बच्चों, जैसे ही मैं ये पेन ले रहा हूं, या तो मैं पेन की बात करूंगा, और जैसे ही मैंने कैप और बॉडी को अलग अलग करा, ठीक है, तो क्या पेन रह गया? अब पेन नहीं रहा। अब कैप अलग और बॉडी अलग है, यानी कि जब कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो तो वेक्टर को नहीं लेना, और जब वेक्टर की बात कर रहे हो तो कंपोनेंट्स को नहीं लेना। ये लॉजिक समझ आ रहा है? ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक में काफी काम आएगा, है ना। अब मैंने इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों बोला, क्योंकि बच्चों ये इन दोनों एक्सिस के बीच में, यानी कि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो हमारा नेट एंगल है वो हमेशा कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री। अब मैं ये बात प्रूव भी कर सकता हूं कि a cos थीटा और a sin थीटा का रिजल्टेंट ही क्या है, ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर मुझे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट अब टू a cos थीटा a sin थीटा इनटू इनके बीच का एंगल, वो वाला फैक्टर तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है ना, इसलिए वो cos वाला फैक्टर गया। तो बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली चीज बची। अब देखो क्या हम इन दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं बच्चों? भाई इसमें से भी a स्क्वायर आएगा, इसमें से भी a स्क्वायर आएगा, अंडर रूट के बाहर लूंगा तो a स्क्वायर क्या a हो जाएगा, और अंदर क्या बचा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है, हाँ ये 1 होता है। तो देखो नेट वैल्यू कितनी आई, यही तो आई, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये असल में हिस्सा किसका है, वेक्टर का है, ये असल में हिस्सा वेक्टर का ही है, ठीक है। तो क्या लॉजिक समझ में आया कंपोनेंट्स डिवाइड करने का? अब इससे फायदा क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने डायगोनली कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है। तो अगर कोई हमसे ये पूछ लेता है कि मैंने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो मैं अपने डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट बना लूंगा, ठीक है, और दो कंपोनेंट बनाते क्या मुझे आंसर मिल जाएगा, है ना। तो बस मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे वेक्टर की आवश्यकता है, और वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है उसकी आवश्यकता है। अब इसी का दूसरा रूप देखें, इसी का दूसरा रूप देखें, जैसे ये वाई एक्सिस, अगेन ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और मान लेते हैं ये वेक्टर है a, अब मान लो एंगल है ये थीटा, अब ये थीटा है, ठीक है। तो